स्वागत है आपका मेरे चैनल समस्या एंड समाधान में। आज मैं आपसे कुछ डीआईवाई होम रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जिनके इस्तेमाल से आपको लिप्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। इससे पहले कि हम अपनी रेमेडीज़ बनाना स्टार्ट करें, कुछ लिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें ड्राई लिप्स का प्रॉब्लम होता है, पिगमेंटेड लिप्स का प्रॉब्लम होता है, क्रैक्ड लिप्स का प्रॉब्लम होता है। कई बार हमारे जो लिप्स है उनमें से ब्लीड होने लगता है और कई बार तो ये होता है कि जो हमारे लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम सब की जो लिप्स हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। और कई बार तो हमारे जो लिप्स हैं वो चैप्ड और फ्लेकी भी हो जाते हैं। इन सब के होने का जो रीज़न्स होता है वो ज़्यादातर डिहाइड्रेशन होता है, यानी आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। और कई बार हमारी बॉडी में कमी होने की वजह से, यानी कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है या किसी विटामिन की कमी होने की वजह से भी जो है सबसे पहले इफेक्ट हमारे लिप्स पे नज़र आता है और हमारे लिप्स जो हैं वो डार्क पिगमेंटेड होने लगते हैं या फिर वो और भी बहुत ज़्यादा ड्राई दिखने लगते हैं। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर यानी धूप में रहने की वजह से भी हमारे जो लिप्स हैं उनका जो कलर है वो चेंज होने लगता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आप आसानी से अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं कुछ डीआईवाई होम रेमेडीज़ से। तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ, आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से फॉलो करना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जो लिप्स हैं उनमें आपको चेंज महसूस होने लगेगा। सबसे पहले आपने अपने लिप्स को बिल्कुल भी लिक नहीं करना है। जब भी हमारे होंठ फटते हैं हम सबसे पहले उन्हें लिक करना स्टार्ट करते हैं, यानी हमें अपने होठों पर बिल्कुल भी अपने सलाइवा नहीं लगाना है। तो आइए अब कुछ होम रेमेडीज़ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर शुगर लिया है और लेमन लिया है और हनी लिया है और शुगर को जो है मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया और हमारा ये जो स्क्रब बन के रेडी हुआ है, इस स्क्रब को हमने अपने होठों पर हल्के हाथों से मसाज देना है। बहुत ज़ोर से हमें स्क्रब नहीं करना है क्योंकि जो हमारे होंठ की लेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। अगर हम उन्हें ज़ोर से स्क्रब करेंगे तो जो हमारे होंठ हैं उनमें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आप चाहे तो नॉर्मली सिर्फ हनी से भी अपने लिप्स पे स्क्रब कर सकते हैं क्योंकि जो हनी होता है ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज देने का काम करता है। 1 से 2 मिनट तक आप इसको स्क्रब करने के बाद अपने होठों को पानी से धो लेंगे और साथ ही साथ आप चाहें तो हनी को आप 10 मिनट तक भी अपने होठों पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं स्क्रब के बाद सेकंड रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। लेकिन जो स्क्रब है वो आपको सिर्फ हफ्ते में 2 बार करना है या फिर आप चाहें तो हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं। जो यहाँ पर सेकंड रेमेडी हम फॉलो करेंगे वो है घी। जी हाँ, ये हमारे पास है देसी गाय का घी। ये सबसे पावरफुल रेमेडी होती है। ये आपके होठों को सिर्फ और सिर्फ मात्र 7 डेज़ के अंदर आपके होठों को में इतना इम्प्रूवमेंट ले आएगी कि आप खुद ही देखकर हैरान हो जाएंगे। आपने स्क्रब करने के बाद इस देसी गाय के घी को लगाना है। इसको लगाने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आपके जो लिप्स हैं वो बहुत जल्दी ही हील होने लगेंगे। हमारे जो पूर्वज थे वो इसी घी का इस्तेमाल किया करते थे अपने होठों को सही करने के लिए और इसी घी को आपने अपनी नाभि पे भी लगाना है। नाभि पे घी लगाने से आपको लिप्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। जैसे कि आपको फटे होंठ अगर आपके हैं तो आप नाभि पे घी लगा सकते हैं। अगर आप घी नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके बदले आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाभि पे लगाने के लिए। चाहे तो आप आपकी पसंद का कोई भी जो ऑयल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं नाभि पे ऑयल करने के लिए, क्योंकि नाभि पे ऑयल डालने से हमें जो लिप्स से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी सॉल्व हो जाती हैं। चाहे हमारे फटे होंठ हों, चाहे हमारे किसी भी तरह के होंठ हों, साथ ही साथ हमारे जो पिगमेंट होंठ हैं वो भी इससे सही हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार 1 महीने तक करेंगे तो आप खुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि जो आपके होंठ हैं वो तो सही हो ही रहे हैं, साथ में जो आपका स्किन का टेक्सचर है वो भी चेंज होने लगता है। यानी इसको लगाने से एक नहीं 2 फ़ायदे होते हैं। आपके होंठ तो सही होंगे ही होंगे, साथ में आपकी जो स्किन है उसकी भी ड्राइनेस अगर आपको स्किन पे है तो वो भी इसके लगाने से दूर हो जाएगी। अगर आपके पास घी नहीं है तो इसके बदले आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी उतने ही काम करेगा जितना कि घी काम करता है। लेकिन जो घी होता है ये इतना औषधि होता है कि ये आपके स्किन से लेके आपके हेयर यानी आपके अंदर की कम से कम 90% बीमारियों को ये कम कर देगा। और साथ ही साथ आपने नेवल ऑयलिंग ज़रूर करनी है घी से। अगर आप घी से नहीं करना चाहते हैं तो आपके मनपसंद किसी भी अन्य तेल से या ऑयल से आप चाहे तो होठों की प्रॉब्लम्स को
एलोवेरा से भी ठीक कर सकते हैं। आपने एक एलोवेरा लेना है और उसे अपनी होठों पे रब कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद आप उसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर धो लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लिया है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल या फिर घी में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी होठों पर एलोवेरा रब करके भी उसे सही कर सकते हैं। आप एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए और अगर आप चाहें तो अपनी होठों पर आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरी बताई हुई कोई भी एक रेमेडी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इंटरनली भी वर्क करना है। जैसे कि आप सीजनल फ्रूट्स को आप अपनी डाइट पे बढ़ा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना है और साथ ही साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।